बिल्कुल इस वक्त होगा कि चीज़ें कंक्लूड करने के लिए। देखें कि जो अभी तक इम्पैक्ट क्रिएट होना है वो अभी इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि देखिए अभी 100 के करीब अगर इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं तो लास्ट टाइम जो है पिछले साल अक्टूबर में जब स्ट्राइक्स की थे ईरान ने तो उस वक्त 300 के करीब उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे। तो लाइकली चांसेस से इसराइल जो है ईरान जो है इट विल टेक सम टाइम, इसके बाद मैसिव अटैक्स की तरफ जाएगा जिसमें मिसाइल्स की तादाद भी ज्यादा होगी, इसमें ड्रोन्स भी शामिल होंगे और उससे एक इम्पैक्ट क्रिएट, जब तक इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा, जब टारगेट्स हिट नहीं होंगे और जाके तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी देखें जिस तरह की खबरें आ रही हैं तो ऑफिशियली अभी कंफर्म नहीं है कि जिस तरीके से जो इनके जहाज गिराए गए हैं, सोशल मीडिया पे ये खबरें बराबर चल रही हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली अभी तक हम मेरे ख्याल में या ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ जाए तो फिर बातचीत हो सकती है। और मतलब अभी स्टार्ट है तो ईरान की भी ख्वाहिश होगी कि जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ज्यादा डिस्ट्रक्शन, ज्यादा इसका इम्पैक्ट क्रिएट हो ताकि वो उस पर क्रेडिट लेके फिर अपने लोगों को मुतमईन करा सकते हैं। ठीक है, अपने लोगों को मुतमईन करा सकते हैं। मसूद साहब साथ ही रहेगा। मारिया सुल्तान साहिबा ने ज्वाइन किया है, दिफाई तज्जियाकार हैं। सर मैम बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैम बिल आखिर ईरान की जानिब से जो है जवाबी कार्रवाई कर दी गई है और अच्छा खासा नुकसान जो है वो हम देख रहे हैं इसराइल को पहुँचाया गया है। 5 मकामात पर तबाही फैलाई गई है और 2 तैयारे मार गिराए गए, खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या देखती हैं, कहाँ हालात किस तरफ को जा रहे हैं अब मजीद? देखिए अभी तो एकदम कोशिश होगी इसराइल की तरफ से कि किसी तरह जंग सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो भी उन्होंने उसकी इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली है और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो रोके, क्योंकि जो प्ले बुक है वो तो एक जैसी है, जैसी इनको मार पड़ती है तो ये फौरन जो है बैनुल अक़वामी जो है अदालतों की तरफ जाते हैं, ये मावनत की तरफ जाते हैं जंग बंदी हो। लेकिन इस बात का फैसला कि जंग बंदी किस सतह पे होनी चाहिए, इसका फैसला ईरान को करना चाहिए, क्योंकि ईरान के लिए जो लिस्ट तैयार की गई है टारगेट्स की अमेरिका इसकी इसराइल की तरफ से वो छोटी नहीं थी। उन्होंने ईरान को एक बहुत बड़ी जो है बड़ा नुकसान पहुंचाया है और ये जो नुकसान है जाहिर है इसराइल को ईरान की तरफ से पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं पहुंचाते हैं तो ताकत का तवाज़ुन जो है वो इसराइल के हक में शिफ्ट होगा। तो इस वक्त मेरे ख्याल से ईरान कंटिन्यू करेगा अटैक और इसराइल कोशिश करेगा दूसरे अटैक के लिए। इसमें सक्सेस इस बात पर मुनहसर है कि कितनी हद तक ये तंग तूर पकड़ती है। एक दूसरा ये कि अमेरिका और जो बाकी अलाइड पार्टनर्स हैं वो जंग के हिस्सेदार नहीं बनते, और तीसरा ये कि उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या कहती है दोनों ममालिक को, उसके इसके ऊपर क्या उनका रद्द-ए-अमल आएगा। ईरान की एटमी तंजीम पे इन्होंने हमला किया लेकिन यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल फाल नहीं हुई। जब इसराइल पे और तल अवीव पे हमला हुआ तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फाल हो गई है। तो ये एक तरह से एक चैलेंज तो है अदारों की जो है बेरब्तगी का और उसके साथ साथ जो थ्रेट्स हैं उनको कंट्रोल करने का। सही। मारिया साहिबा ये कहिएगा कि हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से बयान सामने आया था डोनाल्ड ट्रंप का, उन्होंने कहा था कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका अपना और इसराइल का दिफा करेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई तो कर दी गई है। अब आप क्या देखती हैं कि क्या अमेरिका कोई किरदार प्ले करेगा इस तमाम तर सूरत हाल में? देखिए अमेरिका तो करेगा, क्योंकि इसराइल और अमेरिका के दरमियान एक टाइम आया था जिसमें इसराइल पे अटैक अमेरिका पे अटैक समझा जाएगा और अमेरिका पे अटैक इसराइल पे समझा जाएगा। तो अमेरिका का अपना दिफा करेगी, यानी कि इस वक्त अमेरिका जो है ये चाह रहा है कि वो जंग के अंदर शमूलियत अख्तियार ना करे, वो सिर्फ दफा के ऊपर करेगा अगर उनकी बेसिस पे एक जगह पर अटैक किया। लेकिन साथ ही साथ जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया उन्होंने कहा कि जी अमेरिकन टेक्नोलॉजी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी दुनिया में बहुत आगे है और उसका मुकाबला कोई नहीं है, और जो इसराइल की ट्रेनिंग है वो भी ज़बरदस्त है, यानी कि जो इंडिया ने किया वो उनकी ट्रेनिंग के मसाइल थे लेकिन टेक्नोलॉजी का मसला नहीं था। लेकिन अगर इनकी जो 2 जहाज गिर गए हैं और अगर ये चीनी टेक्नोलॉजी है इनके पास ईरान के पास, तो इसका मतलब ये कि शायद वो इतनी फाल नहीं है जितना कि वो कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल्स वहाँ पहुँचते हैं और इनकी एक मुसलसल धार चलती है तो चैलेंज इससे ज़्यादा बड़ा है, और ये चैलेंज जो है इनके लिए एक बहुत बड़ा एक मतलब ब्लंडर भी बन सकता है, क्योंकि मसला ये नहीं होता कि आप जंग शुरू करें, मसला ये भी नहीं होता कि आप टारगेट एंगेज करें, मसला ये होता है कि क्या आप जंग को रोक सकते हैं और अगर रोकते हैं तो किस कैपेसिटी पे किस जगह पे रोकते हैं। ठीक है, दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। और मसूद खान साहब बताइएगा, अब ईरान की जानिब से हमला तो कर दिया गया है इसराइल पर,